अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो हम लोग कर रहे हैं जी यहाँ पे नाश्ता। अपनी वीडियो का आगाज़ नाश्ते से ही करते हैं। बच्चों के लिए मैंने ब्रेड बनाई है और ब्रेड के ऊपर मैंने चीज़ लगाई है और थोड़ी सी सॉस लगा के इसको मैंने थोड़ा सा कर लिया, ग्रिल कर लिया। तो अभी बच्चियों को नाश्ता बना के दूँगी और वो करेंगे नाश्ता। अच्छा जी, तो कैसी गुज़र बसर रही है जी? मैंने अपने लिए भी बना लिया और खूब ज़्यादा सॉस वग़ैरह जो है ना वो कह लें कि मैंने स्पाइसी वाली ऊपर डाल ली है और अब इसको मैं मिक्स करके तो चाय के साथ सुबह-सुबह एंजॉय करूँगी। तो वो मैं पूछ रही थी आपके कैसे दिन गुज़र रहे हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दिन गुज़र रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, ना ज़्यादा सर्दी और ना ही गर्मी है। तो बात आज मैं करूँगी, वैसे तो मैं जो है ना आपको पता ही है कि बस मैं व्लॉगिंग करती हूँ। 1-2 टॉपिक ऐसे आ गए थे यूट्यूब पे जिनके ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी हो गया था और फिर मैंने व्लॉगिंग छोड़ के बैठ के आपके सामने गपशप लगाई और बात की मैंने। तो आज फिर जो है ना वो एक चीज़ ऐसी मेरे सामने से गुज़री, आज तो नहीं ख़ैर, मेरे सामने से 2-3 दफ़ा गुज़री, तो फिर मेरा दिल चाह रहा था कि आज उसके ऊपर बात करती हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं जो है ना वो बेटियों के लिए नाश्ता बना रही थी और यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी जो है वो उसके एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया, आज उसका लास्ट डे है। तो मैं उसको लेने के लिए आई यहाँ पे खड़ी थी। तो वो जो रोड पे क्लीनिंग करने वाले होते हैं, उन्होंने ग्रास की कटिंग की और उसके बाद वो उसको क्लीन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखा देती हूँ। तो बात मैं वो कर रही थी कि यहाँ मैं बेटी को लेने के लिए आई, तो 1 आवर के लिए यहाँ पे आगे पीछे भी आप देखें जिन बच्चों का एग्ज़ाम था उनके अभी पेरेंट्स खड़े हैं। अभी ये मतलब बिल्कुल सुबह का टाइम है, 10 ओ क्लॉक है मेरे ख़्याल में। तो इस वक़्त हम लोग खड़े हैं। तो मुझे बस अब याद आ गई, मैंने पिछले दिनों में आपसे एक चैनल के हवाले से बात की थी और वो इसीलिए बात की थी कि मुझे बहुत वो उसमें उसको देख के अजीब सी लगी थी। हालाँकि मैंने चैनल का रिव्यू वग़ैरह नहीं दिया, लेकिन जो उसमें बात हो रही थी या जो कुछ उसमें हुआ, वो भी बहुत दफ़ा देखने के बाद मेरे सामने आया। तो मैंने फिर सोचा कि इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। तो वो थोड़ी-सी डिटेल आपको दी थी। आजकल मैं, क्योंकि मैं उस चैनल का मतलब जो वो बात चल रही थी तो उसके ऊपर बात करने के लिए फिर मैंने वो सारे चैनल जो इससे रिलेट करते थे वो सारे मैंने देखे। तो आजकल मैं उनको मतलब मुसलसल देखती चली जा रही हूँ। तो जैसा कि मैं जो है ना मैंने वो बात की थी कि उसमें वो साबरा का चैनल है जो कि हैं विलेज रूटीन वर्क वाली, और उसके अलावा बाकी उनके जो रिलेटिव है। यहाँ ये अब दूसरी दफ़ा मैं आई हूँ अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए। तो बाहर खड़ी थी, थोड़ी सी है गर्मी उस इस वक्त हो रही थी और फिर मैंने अपने लिए रास्ते में आते हुए मैंने लस्सी ली थी और बहुत मज़े की थी, क्योंकि मैं जो है ना वो ड्रिंक अगर पी लूँ तो फिर मेरे दांतों में दर्द हो जाता है। तो अच्छा, वो बात मैं ये कर रही थी और करना भी यही चाह रही हूँ, और बार बार फिर मुझे अपनी वीडियो में थोड़ा सा वो दूसरी चीज़ें जो है ना वो बतानी पड़ जाती हैं। तो बता मैं ये रही थी कि उसको ना मैं अभी दोबारा से जो है ना वो दोबारा से क्या कहूँ कि मतलब वो मैं उनको देखती रहती हूँ कि क्या सिलसिला चल रहा है। तो बड़ा अफ़सोस होता है मुझे इन चैनल्स को देख के, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था वो साबरा की मैंने बात की थी ना, तो उसमें वो उसने निकाह पे निकाह भी कर लिया, यानी कि अपने बच्चों को, 3 बच्चों को, खूबसूरत बच्चों को छोड़ के उसने शादी कर ली। तो वो मैं उनके चौंचले देखती रहती हूँ, क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी जो भी है, मतलब वो उसका हस्बैंड है जावेद, उसके साथ उसकी वीडियोज़ आती हैं और उसके साथ बड़ी मतलब वो हैप्पी लाइफ गुजार रही है। तो बड़े वो खुश होते हैं ना, अगर कोई उनके बारे में बात करे या कोई दूसरा चैनल उनके बारे में बात करे ना, तो वो इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि लोग हमें देख के जेलस होते हैं। हालांकि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लोग जेलस नहीं होते, बल्कि उन्होंने जो मतलब अब ये कह सकते हैं हम, जो करतूत उन्होंने घोले हैं तो उसके ऊपर लोग बात करते हैं और फिर उनका एटीट्यूड देखते हैं कि एक औरत जो है वो अपने बच्चों को छोड़ के, तो एक इसी तरह से यही कह लें कि उसने दूसरी शादी कर ली, एक मर्द के साथ इस तरह से शादी की है कि वो ऑलरेडी मैरिड था, उसने भी अपनी बीवी को तलाक दी और दोनों किस तरह से वो मतलब सब कुछ भूल भुला के और खुशपाश हैं। मोस्टली जो है ना वो औरत पे होता है, और वो जो उसकी वाइफ है ना, साबरा है ना, उसको तो बिल्कुल मतलब इस बात का ज़रा एहसास नहीं है कि उसने अपने 3 खूबसूरत बच्चों को छोड़ा है। नाज़ नखरे वो उसके उठा रहा है और वो उसके अपने हस्बैंड के उठा रही है। अभी यहाँ पे मुझे बात करना इसलिए मैंने आप से बात इसलिए की है कि अब यहाँ पे मैं टोटली जो है ना, आपने देखा होगा 2 दफ़ा बच्चों को स्कूल लेने के लिए गई हूँ। फिर उनके लिए मैंने ये
मिक्स कह लें फ्रूट बना के उनको दिए। अभी उनके लिए खाना बनाऊंगी तो पूरा दिन जो है ना वो बच्चों के साथ ही हमारा गुजर जाता है। बच्चों के बारे में सोचना, बच्चों को लेके आना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, तो यही जो है ना हमें लगता है कि हमारे असल में ज़िंदगी यही है। और ये बच्चे अगर जो है ना वो इनके अगर खुदा ना करे कि किसी के बच्चे ना हों तो उनकी क्या ज़िंदगी होती है। और जब हो जाएं तो कितना प्यार मोहब्बत है, एक लम्हे के लिए भी हम आगे पीछे नहीं छोड़ सकते। हमें कितनी फ़िक्र होती है, पता नहीं बच्चों ने खाया है नहीं खाया है, उनके लिए ये बनाए उनके लिए वो बनाए। तो हैरान होती हूँ मैं ये देख कर के वो बच्चे जो वो लेडी छोड़ के उसने दूसरी शादी की है, क्योंकि वो भी दूसरी वीडियोस में होते हैं। तो जब वो अपनी फूफो के साथ वो लाड कर रहे होते हैं, उसके साथ दादा के या दादी के साथ वो आगे पीछे बाहर अंदर हो रहे होते हैं। और इतना देख के दिल जो है ना वो दुखी होता है कि क्या इन बच्चों के नसीब हैं कि बाप भी मैंने उसका उनका देखा है कि जिस तरह से वो इसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया कि वो उसका ज़हनी तौर पे वो कुछ कमज़ोरी कह लें कि उसका ज़हन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वो बच्चों के साथ लगा रहता है। कभी किसी को खाना देगा, कभी किसी को वो दूध डाल के दे रहा होता है। हाँ, खामोश ज़रूर होता है, बोल नहीं रहा होता, बल्कि वो उसका यही बता रहे होते हैं कि मतलब कोई उसके गले में कोई प्रॉब्लम है। अभी भी मैं उनका ही चैनल देख रही हूँ, मैं सिर्फ इनका चैनल इसलिए ये देखती हूँ, सोनिया का चैनल, क्योंकि इसमें वो बच्चे होते हैं, वो बच्चों की जो वो कुछ खा रहे होते हैं, कुछ फरमाइश कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल मैं ये सोच रही होती हूँ कि देखें अगर इनकी माँ होती, माँ के साथ जो है ना बच्चों का लाड प्यार और तरह का होता है। और बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं माँ के साथ। ले वो फूफो के साथ जब लाड कर रहा था तो मुझे इतना दुख लगा, मैंने कहा अब इसके दिल में होगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो उसका दिल चाह रहा होगा कि अगर यहाँ मेरी माँ होती तो मैं उसके गोद में बैठता, उसका मतलब उसके साथ लाड करता। तो वो अभी अपनी फूफो को इतने प्यार कर रहा था क्योंकि फूफो उसको तैयार कर रही थी और वो आराम से उसके पास बैठा हुआ था। और फिर जब उसने उसको तैयार कर लिया तो फिर उसके साथ लाड करने लग गया। तो इतना दिल दुखी होता है ना सच्ची से। अभी मेरे पास उस तरह से वो कहूँ कि मेरे पास बातें करने के लिए भी बहुत है, लेकिन मैं अपनी लिमिट्स में रह के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि है तो ये उनका ये फेल है। लेकिन बिल्कुल है, मतलब ये कह लें कि मैं अब वो जुमले नहीं इस्तेमाल करना चाहती उस साबरा के लिए, क्योंकि उसने इतना बड़ा जुल्म किया है कि इन बच्चों को इसी तरह से छोड़ के वो वहाँ जाके जब वो उसका खामन जा रहा है तो उसको कह रही है नहीं नहीं आप नाश्ता करके जाएं, बड़ी मुझे जो है ना वो आपकी फ़िक्र है कि आपने जो है ना वो आप दिन को बाहर रहोगे और आप जो है वो बाहर नहीं खाएंगे तो फिर आपको भूख लग जाएगी और दिन इतना बड़ा है ये वो। तो नहीं नहीं आपने खाना खा के जाना है। तो मुझे इतना वो हो रहा था ये सोच के कि भाई देखें इस खामन की जो अभी जुमा जुमा 4 दिन नहीं हुए हैं इसका खामन बना है, और वो बच्चे जो हैं वो उसके तीनों बच्चे उनको पीछे छोड़ के आ गई है, इसको उनका फ़िक्र नहीं है। लेकिन वही बात आ जाती है ना, अगर फ़िक्र होती तो इस तरह के जो वो हरकतें ही बंदा क्यों करता। बहरहाल इसका कौन सा कह लें कि कोई राब्ता अभी से इस जावेद के साथ हुआ है, इसका तो पहले से वो जो मैंने वीडियोस भी देखी हूँ उसमें भी नज़र आता है कि इनका कोई पहले से सिलसिला चल रहा था। तो फिर भी ये होता है ना कि एक माँ बच्चों के बगैर कैसे रह सकती है। आप देखें कि एक हम लोगों ने तो, मेरी तो दादी ने रखी हुई थी, इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ रखी हुई थी, तो उसमें जो है ना वो क्योंकि वो जब बच्चे उसके हो जाते थे, नए नए बच्चे होते हैं उसके मुर्गी के, तो यकीन करें वो अपने पैरों के नीचे वो उनको ऐसे छुपा के वो बैठती है और इतनी वो फ़िक्रमंद होती है और इतनी ज़्यादा वो आगे पीछे उनके हुए रहती है, वही रहती है कि मेरे बच्चों को कोई इस तरह से ना जो आगे पीछे ना कोई कर देना। तो वो इतनी केयरफुल होती है जब छोटे होते हैं बच्चे। तो ये इंसान हो के है ये है कि अपने इश्क में जो है ना वो उसको छोड़ के आ गया। अब ये बातें करते हुए बिल्कुल गैर मुनासिब लगता है, लेकिन अब बंदा कितनी लिमिटेड बात कर सकता है जब सब कुछ आपको सामने नज़र आ। लेकिन जब वो बात करते हैं ना तो वो पता नहीं क्या फ़ील करते हैं। वो समझते हैं जब वो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है, तुमने कपड़े बड़े अच्छे पहने हो, और वो जो है ना वो उसके बारे में कर रही होती है, और दोनों का जो आपस में जो बात करने का अंदाज़ होता है वो इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि हम जब प्यार मोहब्बत की बातें करें और दूसरे देख के हमें जो है ना वो जेलस हो रहे हैं। हालांकि जेलस आप लोगों के ऊपर कौन जेलस होगा, दोनों मतलब आप अधेड़ उम्र के इंसान हैं और
आपकी मोहब्बत को देख के सारे जो है ना वो वाकई उनको तो जेलस होना ही चाहिए। तो ऐसी शर्म आती है देख के उनको कि किस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं। और फिर वो एक दिन वीडियो मैं उसकी देख रही थी, तो वो उसकी साबरा की नंद कह रही थी कि उसको इस बात पे ज़रा हया नहीं आती कि वो इस तरह की हरकतें करती है, उसकी बड़ी बेटी उसकी वीडियोस देखती है। तो थोड़ा बहुत इंसान को लिहाज होना चाहिए। बहरहाल हर इंसान की अपनी सोच होती है और अपने मुताबिक जो है वो सोचता है। तो मेरी भी वीडियो का अख्ताताम हुआ जाता है, तो मैंने मतलब टोटली उसी पे बात करके ख़त्म कर दी है। तो आज हमारा भी खाना खानदाना देख लें कि हम लोगों ने क्या आज खाया का क्या जो है वो काम किया। तो बस इसके ऊपर तो बात नहीं हुई, तो इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।